भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही शिक्षा से भरा है। भगवान कृष्ण जगत के पालनहार हैं। कहते हैं दुनिया को चलाने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है और वही संतुलन जीवन में आ जाए तो जीवन भी सही हो जाता है। इसी संतुलन को बनाने और धरती को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर मानव रूप में धरा पर आए। उन्हीं में से एक अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस साल 30 अगस्त को ये तिथि है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष मान्यताएं हैं। सुदामा के साथ मित्रता हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। और इस कलयुग में श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती है। धर्म के साथ अंत तक खड़े रहना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाभारत के युद्ध में विशाल कौरव सेना से मुकाबला करने के लिए 5 पांडव के साथ भगवान कृष्ण खड़े रहे, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। आखिर में इस भयंकर युद्ध में जीत धर्म की हुई। यही कारण है कि सभी ग्रंथ लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लोगों का दुख में साथ निभाना। भगवान कृष्ण के जीवन से सभी लोगों को ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि भले ही आप किसी के सुख का हिस्सा ना बन पाएं, पर उनके मुश्किल समय में जरूर साथ रहें। चाहे सुदामा के दुख में खड़े रहने की बात हो या कौरवों से मुकाबले के समय अपने पांडव मित्रों के साथ देने की, भगवान कृष्ण हमेशा अपने मित्रों के दुख में उनके साथ दिखाई देते हैं। दिखावे की दोस्ती नहीं, दिल से रिश्ता निभाना। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन जब गरीबी की स्थिति में उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए तो श्री कृष्ण ने न केवल उनका विशेष आदर सत्कार किया, साथ ही अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। श्री कृष्ण एक राजा थे और सुदामा भिक्षु ब्राह्मण, पर उन्होंने इस सबसे ऊपर बचपन की मित्रता को रखा। युद्ध लड़ने से अच्छा टाला जाए, लेकिन अगर लड़ना पड़े तो पूरी शक्ति लगा देना। भगवान कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विवाद को पड़ने की बजाय शांति का प्रयास अंत तक करते रहना। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांति दूत बनकर गए और युद्ध के बजाय शांति से निपटारे का सुझाव दिया। हालांकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि कौरवों का सर्वनाश हो गया। इस तरह ऐसी कई बातें हैं जो कृष्ण हमें सिखाते हैं। इस जन्माष्टमी इन बातों का ध्यान रख हम भी कलयुग में शांति की स्थापना कर सकते हैं। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे